हेलो एंड वेलकम टू लाइट ऑफ लॉ। मेरे सारे उत्तर प्रदेश में सुपर टेट के एग्जाम का इंतजार कर रहे हैं आप सभी साथी। लगातार आप में से बहुत सारे साथियों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर कोर्ट का क्या हुआ, कोर्ट ने जो डायरेक्शन दिया है, जो सुपर टेट के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो सरकार को सीधा सीधा आदेश दिया है रिक्तियों को लेकर के, आरटीई के सेक्शन 26 का जो उल्लंघन हुआ है उसको लेकर के सरकार की तरफ से क्या हुआ है, कोर्ट में क्या हुआ, इसको लेकर के लगातार आप लोग के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। और इसमें आप लोग का एक ही सवाल था कि मतलब क्या हो रहा है, पद कितने बन रहे हैं, कितने सृजित हो रहे हैं और एग्ज़ाम कब होगा, इसका टेट का होगा, किसका नहीं होगा, ये तमाम आप लोग के सवाल आ रहे थे। और मुझे थोड़ा वक्त की कमी थी क्योंकि कोर्ट वाला जानकारी निकल नहीं पाया था, मैं अपने केसेस में थोड़ा बिजी था, इसके लिए वक्त नहीं निकाल पाया था, इसलिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। हालांकि ज़्यादा विलंब नहीं हुआ है, 3-4 दिन का ही विलंब हुआ है, लेकिन इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा व्यस्त हो जाता हूँ कई बार। चलिए बात कर लेते हैं। अच्छा, एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं या फिर पुराने साथी हैं और आज तक सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इसमें आपके पैसे नहीं लगते हैं और हम थोड़ा सा मतलब लगता है कि हाँ हमारे पास भी कुछ है और आप जुड़ते हैं तो अच्छा लगता है। जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे थोड़ा मोटिवेशन बना रहता है। देखिए, सुपर टेट एक ऐसी खिचड़ी बन गई है इस वक्त, आज मैं आपको बहुत फ्रेंकली बताने वाला हूँ, ऐसी खिचड़ी बन गई है जिसमें सरकार एक तरफ पहले से कह चुकी है विधानसभा में कि हमारे यहाँ पद जो हैं कम नहीं है, ठीक है, समझते जाइए, मतलब शिक्षकों की कोई कमी नहीं है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस चीज़ का संज्ञान लिया जब गोरखपुर के बेसिक शिक्षा अधिकारी ने लखनऊ को मतलब मंत्रालय को पत्र लिख दिया एजुकेशन मिनिस्ट्री में कि हमारे यहाँ शिक्षकों की कमी है। और इसी बीच में यूनियन ऑफ इंडिया ने मतलब भारत सरकार ने एक आदेश जारी किया है तमाम राज्यों को, जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है, कि 1 लाख से ज़्यादा पद जो हैं आपके यहाँ बच गए हैं और उसे आप जितनी जल्दी हो सके भरिए, ठीक है। और एक तरफ सरकार ने विधानसभा के पटल पे ऑन रिकॉर्ड कह दिया। तो सरकार जो है अभी इस डिफेमेशन से बचने के लिए जो है, जो जानकारी मेरे सूत्रों से निकली है, शिक्षा मित्रों को एक शिक्षक के रूप में प्रस्तुत करके ऑनरेबल कोर्ट में रिक्तियों को कंप्लीट कर दिखाने की कोशिश कर रही है कि हम शिक्षा मित्रों को ही टीचर के रूप में पूर्णता करके कि हमारे विद्यालय में जितने टीचर हैं, और रेशियो जो होता है आपको पता है 30:1 या फिर 35:1 जो अपर में होता है और प्राथमिक में जो होता है, प्राइमरी में जो होता है, वो आपको पता है कि 30 लड़कों पे एक टीचर होना चाहिए। तो इसको शिक्षा मित्रों को लेकर के कर रही है। हालांकि इस चीज़ को लेकर के बहुत सारे साथी जो हैं अपने सवाल उठा रहे हैं, तो जी बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, इस बात को हम लोग एक्सेप्ट नहीं करने देंगे कि शिक्षा मित्रों की काउंटिंग से आप टीचरों को कर लें, क्योंकि 5,50,000 जो है आपके पास उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के पद हैं, जो सरकारी पद हैं, जो सृजित पद हैं ऑलरेडी, और उसमें से जो हैं लगभग 2 लाख से ज़्यादा पद जो है खाली हैं हमारे डेटाज के आधार पे। और यूनियन ऑफ इंडिया ने लगभग जब 1 लाख पद खुद से अपनी तरफ से कहा है कि 1 लाख पद उत्तर प्रदेश में खाली हैं, तो आप यहाँ से ये समझ लिए कि इसमें आप परेशान, जो साथी कह रहे हैं कि सर शिक्षा मित्रों को प्रेजेंट कर देगी और फिर कोर्ट मान जाएगा और इसलिए फिर भर्ती नहीं आ पाएगी, क्योंकि शिक्षा मित्रों को ऐड करने के बाद आप देखेंगे तो डेटा पूरा हो जाता है। तो मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग रिलैक्स रहिए, इस तरीके से पैनिक मत होइए, क्योंकि शिक्षा मित्र हैं अलग बात है, शिक्षकों की संख्या उस हिसाब से बढ़ती जरूर है, लेकिन उत्तर प्रदेश में सृजित 5.5 लाख पद हैं। और ये जो है कानून के पहलू, मेरे साथ जुड़िएगा तो थोड़ा कानून आपको समझ में आ भी जाएगा। तो जब सृजित पद, और आरटी एक्ट के सेक्शन 26 यही कहता है, राइट टू एजुकेशन का सेक्शन धारा 26 यही कहता है कि आपके यहाँ जो सृजित पद हैं उसके 10% से ज़्यादा पद आपके यहाँ खाली नहीं होने चाहिए। आप समझ गए मेरी बात को? आई थिंक आप समझ रहे होंगे, पढ़े लिखे हैं आप तो समझते रहे। तो ये बात है। तो शिक्षा मित्रों को लेकर के सरकार आ जरूर सकती है कोर्ट में, लेकिन उनके अपने 5.5 लाख पदों में से जो पद खाली हैं 1.5 लाख 2 लाख, उनका क्या करेंगे? और फिर जब 10% पूरा नहीं होगा तो वो आपको ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा डायरेक्शन दे दिया जाएगा और आपके सामने दिख जाएगा। साथ ही देखिए, केंद्र सरकार ने जब अपनी तरफ से कह दिया है, तो आपको पता है कि केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार डबल इंजन मानी जाती है। तो जिस तरीके से केंद्र ने ये कहा है, तो सरकार इस पक्ष में भी आगे लेके जा रही है, क्योंकि देख रहे हैं आप कमेटी वगैरह का गठन हो रहा है ना, आयोग भी बन गया। तो इसलिए मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप हैं स्टूडेंट, प्रतिभागी हैं, तो आप अपनी तैयारी में लग जाइए, आपको बहुत जल्द गुड न्यूज़ मिलने वाली है। यही आप लोगों को कहूँगा संकेत की भाषा में। अगर वहाँ से नहीं भी होता है तो कोर्ट में जो शिक्षा मित्र वाला दाव है वो नहीं चलेगा सरकार का, और फिर कोर्ट में आप जब
आपको पता है फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन के मामले में कोर्ट जो है, या फिर अब देखिए शिक्षा जो है ना, शिक्षा का अधिकार फंडामेंटल राइट है, ऐसे मामले में कोर्ट बहुत स्ट्रिक्ट होता है, मैं आपको ये बता रहा हूँ। और फंडामेंटल राइट्स में सीधे ऑर्डर आते हैं और वो आपके आ जाएंगे। इसलिए अगर आप तैयारी में लगे हैं तो आप अपनी तैयारी को धार दे दीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आज आपके डाउट क्लियर होंगे। तो शिक्षा मित्र को लेकर के जो आपके डाउट है कि शिक्षा मित्रों से भर्ती दिखा दी जाएगी पूरी, वो नहीं हो पाएगी, लीगली अबेंडेंट नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ जानकारी मिल गई होगी। चैनल पर नए हैं